सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, यदि अतिक्रमण है तो बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन साथ ही साथ एक बात यह भी है कि वो जो चिन्हित करने की बात है उसमें समय एक निर्धारित हो, कितने समय के अंदर चिन्हित किया जाए। इस नाते सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के समय निर्धारित करके उसके अंदर उसका जांच करा करके तब ये कार्रवाई की जाए। अन्यथा बीच में अगर नहीं समय निर्धारित होता है तो लंबा समय कोर्ट का प्रक्रिया बहुत दिनों से चलता है, हो नहीं पाता। अब बता रहे हैं मंदिर मस्जिद कोई भी हटावें, लेकिन कहाँ हटा रहे हैं? रोडों पे लोग बना दे रहे हैं, अतिक्रमण कर दे रहे हैं यहाँ से वहाँ तक जो है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केवल ये बोलते लोग हैं, करते कुछ नहीं है। सरकार भी जो कर रहे हो 100% सही नहीं हो सकता है। लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगवा दी थी और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस या फिर सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती है। वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अबू तलाल लखनऊ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक खम्मन पीर बाबा की दरगाह पर गए। बात करें दरगाह की तो ये दरगाह रेलवे की पटरियों के बीच में बनी है। देखिए ये रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है, पर सुनवाई के दौरान जजों की बेंच ने ये जरूर कहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो रोड पर पड़ते हैं, जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। हमारी मौजूदगी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर है और ये आप देख सकते हैं, ये स्टेशन के ट्रैक हैं। इसी ट्रैक से ट्रेन गुजरती है और इसी ट्रैक के बीच में, क्योंकि ये खम्मन पीर बाबा की मज़ार है और काफ़ी पुरानी ये मज़ार बताई जाती है, ऐसे में ये रेलवे ट्रैक पर बनी हुई है। ठीक उसके पीछे अगर दिखाएंगे हम आपको तो देखिए दूसरी तरफ भी ट्रेन खड़ी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रैकों के बीच में ये मज़ार बनी हुई है। साथ साथ इस मज़ार के अगर हम पीछे की तस्वीर आपको अगर दिखाते हैं तो देखिए मकान जो है वो भी बन गए हैं। मतलब अवैध तरीके से रेलवे पटरी पर मकान भी बन गए। साथ साथ देखिए मज़ार के बगल में अगर दिखाएं तो देखिए एक छोटा सा मंदिर जो है वो भी तस्वीरों में नजर आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पे अवैध निर्माण किया गया है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनवाई में ये जरूर कहा गया है कि जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं जो अवैध तरह से बनाए गए हैं, रोडों पर बने हुए हैं, तो इन तमाम चीजों पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से जारी रहे और ऐसे तमाम धार्मिक स्थल उनको चिन्हित किया जाए जो कि इस तरह से रोड पे बने हैं, ट्रैक पर बने हैं। हालांकि ये मज़ार काफ़ी पुरानी है और इस मज़ार के बाद पीछे देखें तो मकान भी बन गए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अब उस पर जो पालन है उसका ज़रूर किया जाएगा। और ऐसे में इस तरह की तमाम तस्वीरें जो रोड पर मंदिर हैं, चाहे वो मस्जिद हो और जो चाहे दरगाह हो, ये तमाम चीज़ें जो रोड पर बनी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा जल्द से जल्द और इन तमाम चीज़ों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जाएगी। पर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सुनवाई जारी थी, उस सुनवाई के दौरान आज जो अहम बात है, ये तमाम जजों की बेंच ने फैसला लिया और ये ज़रूर स्पष्ट किया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कि रोडों पर बने हुए हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही नहीं, हमारे सहयोगी खुर्रमनगर चौराहे पर बने एक शिव मंदिर भी पहुंचे। मंदिर की बात करी जाए तो ये मंदिर सड़क के बीचों बीच बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी। ऐसे में बुलडोजर एक्शन पर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सुरक्षित रख लिया गया है। हमारी मौजूदगी लखनऊ के खुर्रमनगर चौराहे पर मौजूद है, क्योंकि जब ये बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब जरूर जजों की बेंच जो वहां पर मौजूद थी उन्होंने ये टिप्पणी जरूर की है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पूरी तरह से रोडों पर बने हैं, जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उनको पूरी तरह से डिमोलिश किया जाए,
क्योंकि जनता की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये जरूर स्पष्ट किया है कि जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो रोडों पर आते हैं उनको पूरी तरह से हटाया जाए, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए ये हमारी मौजूदगी खुर्रमनगर चौराहे पर है और देख सकते हैं ये मंदिर है, क्योंकि ये फैजाबाद की कनेक्टिंग रोड है, हाईवे कह सकते हैं एक तरह से। तमाम देखिए ये एक बड़ा चौराहा है और इस चौराहे के बीच में क्या कह सकते हैं ये मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से अवैध निर्माण है। तो तमाम इन ऐसे अवैध निर्माण जो धार्मिक स्थल हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको डिमोलिश किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये जरूर स्पष्ट किया है कि जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो रोडों पर आते हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उनको डिमोलिश किया जाए, उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी पब्लिक प्लेस है, जो जनता है उसकी सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये अहम फैसला जो है वो जरूर सामने रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े ऐलान के बाद जनता क्या सोचती है, ये भी जानने के लिए हमारे सहयोगी अबू तलाल लखनऊ की सड़कों पर उतरे। सुनिए जनता ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ किया है कि बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी, पर एक चीज और स्पष्ट की है इसमें कि जितने भी अवैध अतिक्रमण हो और साथ साथ जो धार्मिक स्थल जो रोडों पर बने हैं, पार्क में बने हैं, रेलवे ट्रैक्स पे बने हैं, इनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और इनको डिमोलिश किया जाए, इन तमाम जगहों को हटाया जाए। तो ऐसे में हम लखनऊ की जनता के बीच हैं और जनता से जरूर जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक तो रहेगी, पर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं और धार्मिक स्थल जो है जो रोड पर बने हैं, रेलवे ट्रैक्स पर बने हैं, तो इन को चिन्हित किया जाए, इनको हटाया जाए। तो इस कार्रवाई को, इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, यदि अतिक्रमण है तो बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन साथ ही साथ एक बात यह भी है कि वो जो चिन्हित करने की बात है उसमें समय एक निर्धारित हो, कितने समय के अंदर चिन्हित किया जाए। लेकिन अगर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी तो ये धर्म के दूसरे मजहब के लोग उस पर अतिक्रमण करेंगे और वो नहीं होगा तो एक विवाद होगा, दंगा होगा, फसाद होगा और तमाम इसमें घटनाएं घट सकती हैं। इस नाते सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के समय निर्धारित करके उसके अंदर उसका जांच करा करके तब ये कार्रवाई की जाए। अन्यथा बीच में अगर नहीं समय निर्धारित होता है तो लंबा समय कोर्ट का प्रक्रिया बहुत दिनों से चलता है, हो नहीं पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि एक मजहब नहीं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो चर्च हो, जो भी अवैध तरह से बनाया गया है जो रोडों पर, पार्क पर, उन तमाम जगहों को हटाया जाए। वो सही है। अगर कोई भी धर्म का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी हो, यदि उस पर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो वहाँ से उस जगह को खाली कराना चाहिए जो उसके दायरे में आता है। तमाम इस तरह से भी देखे जो आपराधिक घटनाएं करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी। हाँ हाँ सही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट जो तमाम घटनाएं जो अवांछित लोग हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी, घर ढाने चाहे उन तमाम चीज़ों पर, तो उसके परिवार को से कोर्ट ने कुछ समय निर्धारित किया है कि तब तक जो है इसको रोक लगाया जाए। लेकिन फिर कार्रवाई होगी, वो कोर्ट जो समय दिया है उसके बाद कार्रवाई होगी। जो गलत होंगे उसका अंजाम गलत भोगेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक आदमी गलती करता है और 20 का परिवार एक में रहता है तो ऐसा घटना होने से वो परिवार रोड पर नहीं रहेगा। वो उसको सजा दिया जाए, उसको जेल किया जाए, उसको फांसी चलाया जाए, उसको पकड़ा जाए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे फैसला अच्छा है सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला अच्छा है। मतलब आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई चल रही थी बुलडोजर एक्शन पर, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाएगी, पर जितने भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, जो धार्मिक स्थल हैं, उन तमाम जगहों को हटाया जाए। कोर्ट का सही फैसला है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट धरातल पे करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अगर करें तब तो। अब बता रहे हैं मंदिर मस्जिद कोई भी हटावें, लेकिन कहाँ हटा रहे हैं? रोडों पे लोग बना दे रहे हैं, अतिक्रमण कर दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जो है देख लीजिए गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ देखिए ना ये कैसे है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की केवल ये बोलते लोग हैं, करते कुछ नहीं हैं। अगर ये करने लगे, वास्तव में न्याय देने लगे तो अच्छी बात है। ये जानते हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नया नया बात बोलते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हाँ, जो अपराधी है वो दोष भी सिद्ध हो गया है, तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये सही बात है। उसके बूढ़े माता पिता होंगे, बहन होगी, बेटी होगी, तो उनका क्या दोष है। और घर तो पैतृक संपत्ति होती, पिता बनाते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। गलती तो सरकार की है, अधिकारियों की है कि जो ये ग्राम समाज की जमीन पे पहले बनाने देते हैं, नजूल की जमीन पे पहले बनाने देते हैं। जैसे नगर निगम है और यहाँ के स्थानीय पुलिस है, लखनऊ के देख लीजिए तमाम जगह अवैध कब्जे क्यों हुआ? चूंकि पहले अपने कर्मचारियों के घरों पे बुलडोजर चलाइए जो बनने दिए। जैसे केकेसी नाले के अगल बगल देख लीजिए, और अभी अकबर नगर ढाया गया है, उसके आगे जाएंगे पंत नगर है, पता नहीं कौन कौन नगर है लगा। अवैध था, अकबर नगर की बात की जाए तो उसको तो गवर्नमेंट ने अवैध बता दिया था। तो अकबर नगर को बता दिया था, औरों को भी बताया है, मालूम है कि नहीं? उससे आगे बढ़ रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, औरों को भी बताया। तो एक दिन सफाई होना है। तो वो चीजें उनके अधिकारी क्या कर रहे थे? और एमपी एमएलए कोटे से सड़क बन जाती है, बिजली भी खंभे लग जाते हैं, तो ये कैसे बना देते हैं? अवैध कॉलोनियों में कैसे बनाते हैं? ये भ्रष्टाचार है, दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी बतावे ना, रोज जीरो टॉलरेंस बड़े बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज पे छपता है। और तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी गरीब के भेष में या किसान के भेष में जाके दौरा नहीं कर रहे हैं धरातल पर कि जरा देखें यहाँ हो क्या रहा है। आप तो संत हैं, महंत हैं, और संत महंत के जो है अगर आदमी के दर्शन हो जाता है तो उसके गुस्से शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं। सुना है ऋषि मुनि जंगलों में निकलते थे तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं। और भाषा शैली देखिए, काम नहीं है भाषा शैली, क्या बोल रहे हैं ये देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप धरातल पे देखिए, केवल बोलिए मत। वास्तव में गांव में चले जाइए, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। एक बात बताइए, वो सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं। कभी किसी गांव में 6 महीने में या साल भर में कभी जाके दौरा करते हैं कि श्रीमान जी बताइए हम आपकी क्या सेवा करेंगे, यहाँ क्या कठिनाई है? कोई एसडीएम नहीं जाता, कोई तहसीलदार नहीं जाता, कोई दरोगा नहीं जाता। जब वहां मर्डर हो जाते हैं तो सारे अमले को फुर्सत मिल जाती है और तुरंत पहुंचते हैं। ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या यही रामराज है? आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई चल रही थी? उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो तो अवैध तरीके से जो बने हैं, जो रोडों पर बने हैं, पार्क में बने हैं या रेलवे ट्रैक पे बने हैं, इनको जरूर हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। जो चीज़ें अवैध तरीके से अवैध जगहों पे बनी हुई है उसको निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जिस भी समय हुआ या जिस भी जानकारी नहीं रही या रही हो, जिस भी कंडीशन में बना, लेकिन अगर हम सही करना चाहते हैं तो हमको अवैध चीज़ों को हटाना ही पड़ेगा। यही न्याय है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जैसे अपराधी होते हैं उनके घर पे भी बुलडोजर एक्शन होता है, उस पे जरूर रोक लगाई है अभी तक। उस पे जो पहले पुराना आदेश था, एक्शन लेना ही पड़ेगा, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो। और ये सबका यही रूल रहा है कि कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम। 100% किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिला है, नहीं तो 100% कोई कर पाया है। तो निश्चित रूप से जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अभी लखनऊ में सुबह से निकले थे जी तो हमने देखा एक चारबाग रेलवे स्टेशन पे खम्मन पीर बाबा की मजार है। जी और खुर्रम नगर की बात करें अलीगंज के इलाके में तो एक चौराहे पे मंदिर बना हुआ रोड में, तो ये भी अवैध उसमें ही आ गया ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कार्य में या सरकार के कार्य में अवरोध हो सकता है। तो ऐसा हमने बताया कि 100% कुछ भी सही नहीं होता है। तो सरकार भी जो कर रहे है 100% सही नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ों को आप 100% नहीं ले सकते हैं। कुछ चीज़ें तो रह ही जाएंगी, आप जिसको मानिए कुछ चीज़ें रह ही जाएंगी, और उस पर आप एक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट हो सकता है गलत हो जाए। ये सब चीजें जैसे धार्मिक स्थल को हटाया जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो क्या इसमें स्थिति नहीं बिगड़ेगी किसी तरह की जब ये सब किया जाएगा? जैसे अगर हम सही कर रहे हैं तो स्थिति तो बिगड़ेगी ही।
ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें थोड़े बहुत तो होंगे ही, बिगड़ेंगे ही, लेकिन उसको ठीक करने का उनका प्रोग्राम होगा अपने हिसाब से। उनका भी एक प्लानिंग है करने का, वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको चिन्हित किया जाए जो अवैध तरीके से बने हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो चर्च हो। तो ऐसे में इस सुनवाई के दौरान जो ये फैसला लिया गया, जो जजों ने कहा, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का हरिराम चौबे, राष्ट्रीय प्रभारी प्रबुद्ध मंच का। अतिक्रमण और अवैध दोनों एक शब्द हैं। अगर अतिक्रमण है तो अवैध है, अवैध है तो उसको हटना चाहिए, चाहे वो मंदिर मस्जिद के नजदीक की बात हो या सार्वजनिक कोई सरकारी जमीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है वो न्यायपालिका है, समीक्षा करना उसका अधिकार है, उसके अधिकार में आता है, लेकिन रोक कतई नहीं लगना चाहिए बशर्ते कि वो अवैध और अतिक्रमण हुआ है, चाहे कोई भी प्लेस हो। अच्छा, जो अपराधी होते हैं, जो ठगी करे रहते हैं या जो भी किसी तरह की घटना को अंजाम दिए, उनके घर पे बुलडोजर चलता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है, पर ये जरूर कहा है कि धार्मिक स्थल जो है उनको हटाया जाए। अपराधी के घर पर बुलडोजर का रोक नहीं है। क्यों? कि बुलडोजर अपराधी के घर पर नहीं चलता है, अवैध संपत्ति पर चलता है। अगर अवैध संपत्ति है, अतिक्रमण किया है, जबरदस्ती किसी का कब्जा किया है तो उस पर होता है। और हमारे समझ से जब तक जांच नहीं हो जाती है कि हाँ ये वैध है कि अवैध है, क्योंकि आजकल जितने भी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड है वो सारे कंप्यूटराइज है और वो रिकॉर्ड तुरंत निकल आता है। लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि इतना जल्दी ये जांच क्यों हो गया। चूंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि बिना पैसा लिए हुए कोई भी बात क्लियर नहीं करता है, चाहे जो भी विभाग हो। ये तो मैं दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन जहां तक रिकॉर्ड की बात है, तुरंत वो रिकॉर्ड बाहर आ जाता है और वो कार्रवाई उस रिकॉर्ड के तहत होता है। अपराधी, मान लीजिए एक अपराधी है, उसके बच्चे तो अपराधी नहीं है, उसका परिवार तो अपराधी नहीं है, उनकी छत्र छाया को इस तरह से नहीं मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर वो अवैध संपत्ति है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुला आदेश देना चाहिए कि अगर अवैध संपत्ति है तो इसको ध्वस्त करो। मतलब इस जो फैसला लिया, जो सुनवाई के दौरान कहा गया, ये मतलब स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य फैसला है ये। मैं इसका स्वागत करता हूँ, भूर भूर प्रशंसा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बुलडोजर पर अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने में नहीं लगना चाहिए, ये मेरा मत है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं भाई को? अरे हमारे मानी चौबे जी जो कह रहे हैं हम सहमत हैं उनसे। आम जनता है, हम खाली एक राय जानना चाह रहे हैं आपसे कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे धार्मिक स्थल जो है ये तमाम उनको चिन्हित किया जाए जो अवैध तरीके से बने हैं और उनको हटाया जाए, तो ये फैसला कैसा है? जहाँ तक अवैध का सवाल है, अवैध को तो हटाना चाहिए। मानी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। और अवैध जो चाहे मंदिर के पास हो, चाहे किसी स्कूल के पास हो, या कोई जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहा है, ऐसी चीजों पर ध्यान देकर हटाना चाहिए। ये हम सरकार से अपील भी करते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए। देखिए, ये लखनऊ के लोग हैं और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूछ लेते हैं। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर सुनवाई चल रही थी, बुलडोजर एक्शन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक तो लगाया है, पर ये जरूर कहा है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या वो मस्जिद हो, चर्च हो, उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जाए जो अवैध तरह से बने हैं, चाहे पार्क में बने हो, चाहे रोड पे बने हो, चाहे रेलवे ट्रैक्स पे बने हो, उनको चिन्हित किया जाए और उनको हटाया जाए। तो इस चीज को कैसे देखते? बिल्कुल सही कहा है भाई। ये थोड़ी ज़रूरी कि यहाँ हमारा जो है चलने की जगह है, आप रोड पे चल रहे हैं, अब यहाँ मंदिर मस्जिद बना के बैठ जाएंगे, दरगाह बना देंगे, कबार मजार बना देंगे, तो आदमी कहाँ से जाएगा? तो वो तो जो है धार्मिक जगह के लिए तो ये तो बहुत अच्छा कहा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है।
लखनऊ के रहने वाले हैं आप? मैंने हम है तो बाहर के, लेकिन बचपन से यहीं रह रहे हैं। बचपन से यहीं रह रहे, तब तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे खम्मन पीर बाबा की मजार बनी हुई है। उससे पहले उसको हटाने के लिए भी कई बार टीम गई पर कभी हो नहीं पाया, तो वो तो पूरी तरह से अवैध है, तो अभी तक तो वो नहीं हट पाई। अब ये तो शासन प्रशासन जाने, अगर वो अवैध है तो हटनी चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ अवैध हो, किसी की भी हो, तो हटनी चाहिए। किसी की हो, कोई हो, अवैध है तो हटनी चाहिए। गलत तो गलत, गलत चीज़ तो गलत ही है। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जो अपराधी होते हैं, जिनको जो अपराध करे रहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर का एक्शन होता है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अपराधी जो जिन्होंने अपराध किया है वो तो उन्होंने किया है, पर उनके घर वालों की क्या गलती है, उनके घर पे एक्शन हो जाता है। तो इसी वजह से बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई है। बुलडोजर एक्शन पे रोक तो लगाई है, तो ठीक लगाई है, लेकिन पूरी जांच, पूरी पड़ताल करके शासन प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। और जो खम्मन पीर वाला आपने सवाल पूछा, तो खम्मन पीर वाले मजार पे आम जनता को दिक्कत कोई भी नहीं है, वो तो ठीक है। आम जनता की दिक्कत तो रोड पे होती है ना, जब कब्जा हो जाता है, वहाँ तो ठीक है रेलवे। हाँ, तो लखनऊ में अलीगंज एक जगह खुर्रम नगर का इलाका है, मेन रोड पे चौराहा है, उस पे भी मंदिर बना हुआ है। हाँ, उसमें तो दिक्कत हो रही है आम जनता को, उसमें वो तो फिर हटना चाहिए तो फिर। मतलब ऐसे धार्मिक स्थल जो है वो जरूर हटने चाहिए। जो जो बीच रोड पे हैं उनको उनको हटना चाहिए, जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है। ये लखनऊ की जनता है जिन्होंने साफ तौर से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है, वो स्वागत योग्य है। और कहीं ना कहीं इससे जनता के लिए ही ये अच्छी चीज है कि जो रोडों पर मंदिर बने रहते हैं, जो रोडों पर मस्जिद बनी रहती है, उससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो तमाम चीजें, वो तमाम जगह हटा दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो जनता को ही मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तला, आज की खबर, लखनऊ। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमा हिंद समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोई केस कोर्ट में होने के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई के जरिए घर ढहाए जा रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई चल रही है। 2 सितंबर को इसकी पहली सुनवाई थी, फिर 11 सितंबर और फिर 17 सितंबर, जब ये तय हुआ कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण ही हटाया जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। सुप्रीम कोर्ट